कि विकसित राजस्थान का जो हमारा संकल्प है वो हम पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी का एमओए किया, वर्क ऑर्डर दिए, उसका काम चालू है। बीच में कांग्रेस की जब सरकारें आई तो भारत सरकार भी कांग्रेस की थी, उनकी भी कांग्रेस की थी, लेकिन उन्होंने जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ धरातल पर फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ा है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, महिलाओं को समृद्ध करने का काम किया है। कांग्रेस के लोग जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी सुलझे हुए राजनेता हैं और उन्होंने ये शब्द कहा तो सोच समझ के कहा होगा, उनको आभास हो गया होगा। हमारे साथ में राजस्थान सरकार के मंत्री जवाहर सिंह मैडम है। सर, यमुना जंक्शन जो समझौता है वो हो गया है, 30 सालों का सपना है। 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन भजनलाल शर्मा है जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने 3 सालों के अंदर उसको पूरा कर दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान की जो ज़रूरतें हैं उनको एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरा करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी का एमओए किया, वर्क ऑर्डर दिए, उसका काम चालू है। शेखावाटी के लोग 32 सालों से इंतजार कर रहे थे। उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी ने ये सपना देखा था। और बीच में कांग्रेस की जब सरकारें आई तो भारत सरकार भी कांग्रेस की थी, उनकी भी कांग्रेस की थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी, लेकिन उन्होंने जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी ने उसको गंभीरता से लिया और किसानों को और शेखावाटी की जनता को सौगात देने के लिए जो तत्परता से काम किया, मैं समझ सकता हूँ। उसका एमओयू हुआ, डीपीआर बनी, एमओए हो गया और बहुत जल्दी ही इसका काम शुरू होगा। अभी तो 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल के अंदर ही इतनी बड़ी सौगात दी है जिसका इंतजार किया जा रहा है। तो आगे क्या क्या होने वाला है? देखिए, 2.5 वर्ष में सिर्फ ईआरसीपी और शेखावाटी के लिए यमुना जल ही नहीं, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। यहाँ धरातल पर फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ा है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, महिलाओं को समृद्ध करने का काम किया है, किसान को भी सशक्त करने का काम किया। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 आते हैं, उसमें 9,000 कर दिए और विभिन्न उनकी कृषि की योजनाओं में सब्सिडी दे करके उनको मजबूत करने का काम किया। कहाँ आ रही थी? क्योंकि गरीब के कल्याण के लिए इच्छा शक्ति की कमी थी। कांग्रेस के लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है। किसान विरोधी सरकार है, आम जन विरोधी सरकार है और वो उनका रिमोट कंट्रोल विदेश में होता था और विदेश से उनकी जो नेता हैं उनके माध्यम से उन नीतियों को लागू करते थे। हमारे नेता जमीनी संघर्ष करके जमीन से बड़े होकर के उन पदों पर पहुंचे हैं जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो सिद्धांत है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जा सकता है, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता अब ये कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है और भजनलाल है तो भरोसा है, वो साकार होगा। विपक्ष को ये करारा जवाब है एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि अगर ये काम कर दोगे तो माला पहनाने के लिए हम खुद आएंगे। देखिए, उनको आना चाहिए, अपने शब्दों पर अडिग रहना चाहिए और जिस व्यक्ति की बात गई उसके पास कुछ नहीं रहता। जिन लोगों ने भी ये कहा कि हम माला पहनाने का काम करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आना चाहिए। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी सुलझे हुए राजनेता हैं और उन्होंने ये शब्द कहा तो सोच समझ के कहा होगा, उनको आभास हो गया होगा कि भजनलाल जी इस काम को कर देंगे। तो आज हम स्वागत उनका भी करते, जब भजनलाल जी का स्वागत करने के लिए वो पहुंचते, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में नजर आते, लेकिन नहीं आए। पता नहीं क्यों नहीं आए, तो माननीय अशोक गहलोत जी बता सकते हैं। 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राजस्थान आ रहे हैं। पचपदरा रिफाइनरी, जिसके लिए लोगों ने कहा था कि ये सपने टूट गए हैं, अब 1 साल 2 साल तक कुछ नहीं होगा, और उसी को 2 साल के अंदर कवर कर फिर से एक बार इसका शुभारंभ होने जा रहा है। कांग्रेस के लोग जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम किया है, न भूतो न भविष्यति, और ये विकास की रफ्तार जिस गति से चल रही है, मैं समझ सकता हूँ कि विकसित राजस्थान का जो हमारा संकल्प है हम पूरा करेंगे और विकसित भारत जब बनेगा तो उसमें राजस्थान की अहम भूमिका होगी। हमारे साथ में जवाहर सिंह मैडम थे, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, और जिस तरह से यमुना जो जल समझौता हुआ है उसको लेकर हमने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कि कहीं ना कहीं मन की कमी थी, ये सपने पहले भी साकार हो सकते थे, और 30 साल का जो लंबा समय लगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो केवल और केवल
बातों को डिले करने का एक मौका था, लेकिन अब 3 साल के अंदर, यानी कि राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार को 3 साल से भी कम का समय हुआ है और उसके अंदर यमुना जल समझौता होना, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता और शेखावाटी बेल्ट के अंदर तकरीबन 75 लाख वोटर्स जो इस सपने को देखते थे, वो शायद कहीं ना कहीं अब साकार होने की ओर है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।